हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए होंगे, जिसके अंदर प्रोराटा टेबल, उसके बाद क्लास फॉर फीचर और रीइश्यू सब कुछ उसके अंदर आता है। 6-6 नंबर के क्वेश्चन क्लास हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आगे चल के वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इस साल सीबीएसई के सैम्पल पेपर में पूछा गया है, और पीवाईक्यू तो मैं करा ही रहा हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्लास इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 10, फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, Rotex Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares. कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए? 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। इशू यहाँ पे क्लास पार पर हुआ है। द अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। तो 4 2 6, ऑब्वियसली क्लास 4 यहाँ पे 10 हो गया। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 2 टाइम्स। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन है जहां लिखा गया है कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है 2 गुना। मतलब अगर आपने इशू किया 50,000 तो एप्लीकेशन कितने की आई है? 1 लाख की। ये 3 गुना भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है, 2.5 टाइम्स भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर 25%, एप्लीकेशन फॉर 25, यानी कि जो 25% शेयर्स है वो रिजेक्टेड कर दिए और उनके मनी को उनको क्लास रिफंड कर दिया, एंड मनी रिफंडेड। अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन एज फॉलो। तो देखो यार, फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 को दिया 30,000, सेकंड कैटेगरी में 35,000 को दिया 20,000। एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो भी आया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। पहले हम यहां तक का टेबल बना के, प्रोराटा टेबल बना के लिख लेते हैं। इशू क्या है? 50,000, 10 ईच, 2 4 4। इशू क्या है क्लास? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 32। इशू किया है 50,000 शेयर्स, 32। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 244, 10 रुपीज। ये बैलेंस है। मतलब जब भी लिखा रहता है ना क्लास ये बैलेंस है, तो जब तक क्वेश्चन मंगवाएगा नहीं वो कॉल, तब तक हम उस कॉल को लाने की एंट्री नहीं पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैलेंस का मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अप्लाई हुआ है वो 1 लाख हुआ है और अलॉट कितना हुआ? 50,000। इशू तो आपने 50,000 किए हैं और एप्लीकेशन आ गया 2 टाइम्स, तो 50,000 का 2 टाइम्स कितना हो गया? 1 लाख। इस 1 लाख का जो 25,000 शेयर्स है ना वो रिजेक्ट कर दिया। बाकी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट कैटेगरी 40 को 30, 35 को 20, 40 को 30, 35 को 20, इस तरीके से क्लास कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे 40 30 75 प्लस 25 1 लाख, और 30 और 20 कितना हो गया क्लास आपका? 50,000। तो 1 लाख अप्लाई हुआ है, अलॉट 50,000 हुआ है। तो 25,000 शेयर्स ने, 25,000 शेयर्स ने 2 के हिसाब से कंपनी को कितना दे दिया होगा? 50,000। मिले 0 है, देना कितना चाहिए? 0। तो 50 के 50,000 क्लास कंपनी को इसको रिफंड कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। अगेन 40,000 जिन्होंने अप्लाई किया है 2 के हिसाब से कंपनी ने उनसे रिसीव कर ली 80,000। 30 इंटू 2 रिसीव कितना करना चाहिए था? 60,000। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो क्लास फर्स्ट कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। फिर 35,000 शेयर्स ने 2 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 70,000। देना कितना चाहिए था? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो 20,000 इंटू 2 40,000, तो ये बन गया 30,000। ये 30,000 भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो अगर आप टोटलिंग देखोगे तो अलॉटमेंट की टोटलिंग होगी 50,000, रिफंड भी कितना हो गया? 50,000, 1 लाख आपका टू बी रिसीव है, और ये हो गया क्लास 80 प्लस 70, 150 प्लस 50, 2 लाख। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है। 1 लाख शेयर्स ने 2 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 2 लाख, 50,000 उनको अलॉट हुए हैं इन टोटल, 2 के हिसाब से देना चाहिए 1 लाख। तो 1 लाख रुपए जो फालतू आ गया वो 50,000 वापस कर दिया और 50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गया क्लास प्रो राटा टेबल बेसिक। अब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन वगैरह की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को आपके पास आ कितने गए? 2 लाख रुपए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना आ गया? 1 लाख। टू बैंक रिफंड, आपने जो रिफंड किया है वो किया है 50,000, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सब में इक्विटी लग जाएगा बस, वो भी कितने का? 50,000। देखो ये भी होगा 2 लाख, 2 लाख मैच हो गया। तो ये होगी पहली एंट्री, होगी दूसरी एंट्री। तीसरी अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे जो कि है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 50,000, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, तो 50,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ का, तो ये बनेगा 2 लाख 2 लाख। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कुछ कम आएगा। आना कितना चाहिए? 2 लाख। ऑलरेडी जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है वो 50,000 है, आपने टेबल बना रखा है ना, देखो टेबल में ऑलरेडी कितना एडजस्ट है? 50,000, तो ये तो आएगा नहीं। आना चाहिए 2 लाख रुपए, बट ये 50,000 तो नहीं आएगा। अब इसके बाद का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इन डेप्थ में, इन डिटेल में क्या है, राइट? ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके, ध्यान समझना। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि चीनू चीनू एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं। चीनू के पास 600 शेयर्स हैं। बीइंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, चीनू इस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट एंड रीइश्यू सेम फॉर 9 per share. First call was made and all the money duly received. Pass the necessary entry in the books of class Rotex Limited. फर्स्ट कॉल मंगवाई गई और सभी से फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया और आपको रोटेक्स लिमिटेड में एंट्री पास करनी। तो मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री भी इस क्वेश्चन में पास करनी है, वो मंगवाई गई और बाकी सबका पैसा आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान से अच्छे से क्लास एक चीज समझना जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। चीनू एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स है, वो फर्स्ट कैटेगरी में है। तो यार देखो, अगर कैटेगरी की बात करें, छोटी सी कैलकुलेशन में हर क्वेश्चन में कराता हूं। अगर अप्लाई करते हैं 40,000 के लिए, अलॉट होते हैं 30,000, अप्लाई 40 अलॉट 30, तो अप्लाई करते हो 4 के लिए तो अलॉट कितना होता है? 3, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर चीनू जो है उसके पास 600 शेयर्स हैं, अलॉटेड 600 हैं, तो चीनू ने अप्लाई कितने के लिए किया था? ये अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? इसको निकालने के लिए ये हम लोग काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 2400, तो x इज इक्वल टू हो गया 800, बिकॉज ये 3 1 3 3 8 24। तो यानी कि चीनू ने अप्लाई जो किया हुआ है, चीनू, यहाँ पे हम चीनू का हिसाब किताब अलग से देखते हैं, यह है चीनू। अप्लाई जो किया है वो 800 के लिए किया है, अलॉट कितना हुआ है? 600। अप्लाई आपको निकालना था, अलॉट आपको दे रखा था, अप्लाई किया हुआ है 800 शेयर्स के लिए, जबकि उसको अलॉट कितना हुआ है? 600 शेयर्स। तो 800 इंटू 2, 1600 शेयर्स के लिए 1600 रुपए उसने क्लास कंपनी को दे दिए। 600 इंटू 1200, 1200 देना चाहिए, तो 400 जो एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गया, इसको फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस करेंगे। ध्यान रखना, ये जो छोटा टेबल आप बनाते हो, ठीक है, इन फनी वे में बोलते हो कि आपको याद रहे, जो छोटा टेबल आप बनाते हो उसके अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हो रखा है ना अमाउंट, इसको फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करना है और इसको अलॉटमेंट की एंट्री से आपने माइनस करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। तो हमने चीनू का पूरा हिसाब किताब देख लिया। अब हमने चीनू से बोला कि चीनू भाई, आपके पास हैं कितने शेयर्स? 600 शेयर्स। आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आपको यहीं पे फॉरफिट कर लिया गया चीनू को, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स हैं। तो हमने बोला चीनू भाई 600 शेयर्स आपके पास है, यू हैव 600 शेयर्स, और आपने ये 4 के हिसाब से 2400 रुपीज नहीं दिया अलॉटमेंट का, आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 2400 नहीं दिया आपने। तो चीनू क्या बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर ही, ये समझ आ रही ना बात, हर एक क्वेश्चन में चल रहा है, ऑलरेडी मैंने 400 रुपए एप्लीकेशन का टाइम पर ही अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया था, बट आगे चल के मेरी कंडीशंस अच्छी नहीं रही तो मैं आपको नहीं दे पाया पैसे, बट 400 तो मैं अलॉटमेंट का पहले ही दे चुका हूँ एप्लीकेशन टाइम पे, देख लो हिसाब किताब पूरा। तो जो एक्चुअल एरियर है वो 2000 है, इसको बोलते हैं क्लास एक्चुअल एरियर। जो एक्चुअल में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस बंदे का वो 2000 है। तो यानी कि आना चाहिए 2 लाख रुपीज, 50,000 ऑलरेडी एडजस्ट है, और 2000 रुपए और नहीं आए चीनू के, 2000 रुपए और नहीं आए चीनू के। तो टोटल क्लास आया कितना? 2 लाख में से 50,000 घटाओ, 150 माइनस 2, 1,48,000, 1,48,000। आई होप क्लास ये आपको समझ आ गया अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है। अब अलॉटमेंट के बाद ही इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, तो कर देते हैं क्लास यहाँ पे फॉरफीचर एंड री इशू, फॉरफीचर एंड री इशू साथ में ही कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। अब अलॉटमेंट के बाद इसको क्लास फॉरफिट कर लिया गया, अलॉटमेंट में ही शेयर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और री इशू भी कर दिया 9 रुपए में। इसको आपने क्या कर दिया क्लास? फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर इक्विटी शेयर, ना हर जगह इक्विटी लगा देना, ठीक है। टू शेयर फॉरफिट, कौन सा पैसा नहीं दिया? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया? 4 रुपीज का। जब कितना कर लिया? 2, मंगवाया कितना गया है? 4, 6।
देखो 6 ही कॉल करी गई, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 6 कॉल करी गई, 4 तो कॉल ही नहीं करी, 2 दे दिया 4 नहीं दिया, 2 पेड है 4 अनपेड है। और इसमें ये वाला अमाउंट 400 प्लस करना है फॉरफीचर में, बिकॉज कंपनी इसको फॉरफिट कर लेगी, फिर ये एरियर नहीं रहेगा तो अलॉटमेंट से माइनस कर देना है, ठीक है। तो फॉरफीचर में प्लस करोगे 400, अलॉटमेंट माइनस करोगे 400। और कितने शेयर्स हैं जिनको क्लास फॉरफिट किया गया है? 600 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं उसके पास? 600। 800 के लिए अप्लाई किया था बट है कितने? 600। 6 इंटू 6 3600, 600 इंटू 2 तो ये कितना होगा क्लास? 6 दूनी 1200 प्लस 4 1600 रुपए, और 600 इंटू 4 2400 माइनस 400 2000। तो आप देखो रियल एरियर जो एक्चुअल एरियर था वो यहाँ भी 2000 का आ रहा था, और यहाँ पे जो एक्चुअल एरियर है वो भी 2000 का आ रहा है। ये मैच होना चाहिए, नहीं तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। फिर इन्हीं 600 शेयर्स को बाद में री इशू कर दिया, इन 600 शेयर्स को री इशू कर दिया। तो एक बात देखना क्लास, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान समझना, आगे लिखा है री इशूड सेम फॉर 9 पर शेयर। देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फुल्ली पेड अप है, ये वर्ड कहीं नहीं लिखा 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अगर ये लिखा होता कि 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप तो मैं इसको क्लास कंपैरिजन 10 से करता, लेकिन सिर्फ 9 पर शेयर लिखा है तो मैं इसका क्लास कंपैरिजन करूंगा जितने रुपए क्लास मंगवाए गए हैं 6 रुपए से। तो 9 रुपीज में री इशू किया है, इसका मतलब है 6 प्लस 3। देखो अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता कि फुल्ली पेड अप है तो भाई उस सिचुएशन में अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता मैं 10 से कंपेयर करता, बट यहाँ मुझे इसको 9 से कंपेयर करना, 6 से कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज 6 ही कॉल किया गया है, बाकी कॉल बाद में मंगवाई जाएगी। तो यहाँ पे रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक में आएगा 9, शेयर कैपिटल में 6, प्रीमियम में 3। और कितने शेयर्स हैं क्लास? सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया गया, अनरी इशू 9, सभी शेयर्स रीइशू कर दिया गया। तो 600 ही शेयर्स पूरे रीइशू कर दिया। ये हो गया 5400, 6 इंटू 6 3600, 6 इंटू 3 1800। लास्ट एक एंट्री पास करो, यहाँ पे सारे ही शेयर फॉरफिट किए, सारे ही रीइशू किया है, कोई कम रीइशू नहीं किया। तो लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना फॉरफिट किया था आपने? 1600 रुपए आपने फॉरफिट किया था, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, ऊपर से प्रीमियम में और रीइश्यू कर दिया, तो पूरा का पूरा 1600 जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब इसके बाद फिर से जो है वो फर्स्ट कॉल मंगवाई गई है, ध्यान रखना। यानी कि अब यहाँ पे एक छोटी चीज समझने की बात है, ये जो 600 शेयर्स है इनसे तो क्लास 6 रुपए के हिसाब से ही हिसाब किताब किया गया है। तो अब जो ये फिर से 600 शेयर्स रीइश्यू कर दिया गया है तो इनसे भी तो फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी ना। फिर आप मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान समझना। मैं क्या समझाऊं तुमको, मैं से समझाता हूं कि मान लो ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च, मैं 3 महीने ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे पास 100 बच्चे हैं, मैं 3 महीने ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 3 महीने की मुझे फीस देंगे। और फरवरी में कुछ बच्चे निकल गए, फरवरी में जो है कुछ बच्चे ट्यूशन छोड़ के चले गए, 5 बच्चे ट्यूशन छोड़ के चले गए। तो इन्होंने जो भी एडवांस दिया था वो मैंने फॉरफिट कर लिया, वो काम हो गया। अब मेरे पास 95 बच्चे हैं, तो फर्स्ट जो मार्च में फीस मंगवाऊंगा मैं वो 95 बच्चों से मंगवाऊंगा मैं, क्योंकि 5 बच्चे छोड़ के चले गए। लेकिन इनकी सीट मैंने किसी और को दे दी, इनकी सीट मैंने किसी और को दे दिया, और जब मैंने इनको सीट किसी और को दे दिया उसके बाद जब मैं मार्च में पैसा मंगवाऊंगा तो 95 प्लस इनकी सीट जो दी है किसी और को 5, मतलब पूरे के पूरे 100 लोगों से मैं मार्च में पैसा मंगवाऊंगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अलॉटमेंट के बाद उसको फॉरफिट कर दिया, फिर वो शेयर किसी और को रीइश्यू भी कर दिए। तो जब रीइश्यू कर दिया तो फिर पूरे शेयर्स हो गए ना हमारे पास तो टोटल, तो फाइनल कॉल सभी से मंगवाया जाएगा। जो फाइनल कॉल हम मंगवाएंगे ना वो सभी से मंगवाएंगे। कैसे? देखो फाइनल कॉल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे शेयर से, यानी कि पूरे 50,000 शेयर से हम लोग जो है मंगाएंगे फाइनल कॉल 4 रुपए की, ठीक है। 50,000 इंटू 4 बन गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्योंकि फुल्ली पेड अप तो था नहीं भाई। ये जो 600 शेयर्स थे ये कोई फुल्ली पेड अप तो था नहीं कि इसका पूरा पेड है उससे आगे नहीं मंगवाएंगे और नहीं इशू करेंगे। फुल्ली पेड अप तो था ही नहीं ना ये, तो इसीलिए क्लास आप सबसे पैसा मंगाओगे पूरे 50,000 शेयर से, ठीक है। फुल्ली पेड अप होता तो फिर इस 600 से नहीं मंगाते, 49,400 से ही मंगवाते, ओके। अब लास्ट एंट्री जब पैसा आएगा, ये पैसा सब लोगों ने दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2 लाख, 2 लाख। ये हो गई क्लास इसकी फाइनल कॉल की एंट्री। तो काफी प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से
लिख के प्रैक्टिस करना, और लास्ट में सभी से पैसा मंगाया जाएगा फाइनल कॉल का, ये ध्यान रखना। और फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, इसीलिए क्लास कंपैरिजन हमने जितना पेड अप किया हुआ, जितना कॉल्ड अप किया उससे हमने किया। अगर ये 9 फुल्ली पेड अप लिखा होता तो मैं लिखता हूँ 9 10 -1, फिर ₹1 का डिस्काउंट, और फिर आखिरी में पैसा मैं 49,400 से ही पैसा मंगवाता। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। तो काफी प्यारा, काफी अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ईयर का सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की जरूर करना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, मैं काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास आपको, फुल लेंथ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पे आप अटकोगे, तो प्लीज प्रैक्टिस मत छोड़ना। 20 डेज प्लेज आपने लिया हुआ है, तो उसको 20 दिन तक मेहनत से पढ़ो। देखना इशू ऑफ शेयर्स हम एंड स्टेज पे आ गए हैं, होपफुली बहुत जल्दी खत्म कर देंगे इसको। पैनासोनिक लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 को फॉर्म हुआ। इनकी ऑथराइज कैपिटल लाइफ टाइम में ये लोग 20 लाख रुपए मंगा सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन फिलहाल कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किया है, फुल्ली पेड टू वेंडर्स फॉर बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो, इन्होंने ना बिल्डिंग खरीद लिया है और वेंडर को इशू कर दिया। तो यहाँ पे क्लास सबसे पहली जो एंट्री, मैं यहीं से सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्लास, यहाँ सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इशू किया गया है क्लास, ठीक है, और 100 का एक है ना, 10,000 शेयर 100 का एक है। इशूड 10,000 शेयर्स फॉर इशू टू फुल्ली पेड टू वेंडर्स फॉर बिल्डिंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, रिमेनिंग जो 10,000 शेयर्स है वो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन किया गया, वो 5वें प्रीमियम पे, यहाँ ऊपर के लिए कुछ नहीं लिखा। तो 10,000 इंटू एक शेयर 100 का है, तो 10 लाख रुपीज की बिल्डिंग खरीद ली। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अब ये नाम लिखा है वेंडर, तो हम वेंडर ही लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और अगली एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है क्लास 10 लाख, टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 10 लाख। तो ये तो 10,000 शेयर्स अलग से ही इस क्वेश्चन दे दिया, अदर देन कैश वाला काम करवा लिया आपसे। बाकी जो 10,000 शेयर्स है वो इशू हुआ है 5वें प्रीमियम 105 में, इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो हम इसका काम हम करते हैं। 10,000 शेयर्स जो बाकी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया हुआ है, और एक की कीमत है 105, 100 + 5। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट है 105, 100 + 5। एप्लीकेशन 10, 25, 40, 30, 10, 25, 40 और 30, और यहाँ पे ₹5 प्रीमियम है। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने एज इट इज उतार दिया, और आप लोगों को मेरे को देख के नोट डाउन नहीं करना है, आप लोगों को अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। घर पे अपने आप ट्राई करो, उसको बनाने की चेष्टा करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। आगे लिखा है इस क्वेश्चन में कि एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 9,000 शेयर्स। इशू कितना किया है क्लास, 10,000 शेयर्स आपने इशू किया है, एप्लीकेशन कितने किया गए 9,000 शेयर्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशू किया था 10,000 लेकिन एप्लीकेशन कितने किया है 9,000 शेयर्स की, विच वर ड्यूली अलॉटेड, ऑल द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव इन फुल, सारा का सारा पैसा आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ये टेबल जो है यहाँ पर नहीं बनेगा। इशू किया था आपने 10,000, एप्लीकेशन कितने किया 9,000, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आई होप क्लास एक क्वेश्चन आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी थी। तो एप्लीकेशन जो मिला है आपको, यहाँ लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की आई है क्लास, फॉर 9,000 शेयर्स। तो जितने भी एंट्री करोगे वो 9,000 शेयर से आप एंट्री पास करोगे, ठीक है। क्योंकि यार क्या पता पेपर में अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ जाए, फिर आप बोलो सर ने प्रैक्टिस नहीं कराई, तुमने वो भी यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद ये कहते हैं कि सारा पैसा मिल गया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाता है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। 1000 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास है, उसने ये नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो इसको यहाँ पे क्लास क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। 1000 शेयर्स उसके पास है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट कर लिया। एक सेकंड, 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल नहीं दिया है क्लास, और उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया गया। तो फाइनल के बाद नहीं करा है, फर्स्ट के बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया। ये फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, ठीक है। एंड दीज शेयर्स वर रीइश्यू एट द रेट 60 पर शेयर और 70 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो एट द रेट 60 पर शेयर, तो रीइश्यू कितने में 60 में हुआ है, 70 फुल्ली पेड अप, 70 - 30, ठीक है, 70 पेड अप लिखा है।
फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल जो है वो मंगवाई ही नहीं है। ओके तो ये एट द, मैंने बोला था ना एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो एट द रेट का मतलब एट ही होता है, तो एट 60, 60 ब्रैकेट के बाहर, दूसरा फिगर ब्रैकेट के अंदर, और माइनस करोगे ऑब्वियसली 30, तभी वो 100 बनेगा। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम एक एक करके एंट्री इसकी पास करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री पास करोगे, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करो आप लोग क्लास। एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बनाए करते हैं, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से एंट्री पास करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, नरेशन भी लिखना है क्लास आपको, ठीक है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम 31 मार्च 24, डेट डाल देना, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। कौन सी कंपनी है? पैनासोनिक लिमिटेड, पैनासोनिक लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन जो आई है वो क्लास 10 रुपीज की है, और कितने शेयर्स हैं क्लास? 9000 इंटू 10, 90,000 की क्लास एप्लीकेशन आ गई। ओके अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा क्लास? 90,000, 90,000, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, रन। अब कंपनी क्लास अलॉटमेंट की एंट्री पास करेगी, और अलॉटमेंट में प्रीमियम है। पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, बिकॉज हम सारा फॉर्मेट बना के ही कर रहे हैं नरेशन के साथ। डेट का छोटा सा कॉलम बनाना आता कुछ है नहीं उसमें, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, वही फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है। अब हम करेंगे क्लास अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सारी एंट्री 9000 से होगी, ध्यान रखना, सारी की सारी एंट्री। तो 25, 20 और 5, तो 25 रुपए का अलॉटमेंट है, 20 रुपए फेस वैल्यू है, 5 रुपए सिक्योरिटी। 9000 इंटू 25 करके देखो क्लास कितना आ रहा है? 9000 इंटू 25, 9000 इंटू 25, इट्स 2,25,000, 2,25,000। 9000 इंटू 20, 1,80,000। 9000 इंटू 5, ये आ गया 45,000, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी। पैसा आता है तो एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे लिखा है, सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट में कोई डाउट नहीं है, सारा पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका है। तो पूरा का पूरा 2,25,000 रुपीज जो है, 2,25,000 रुपीज वो आ चुका है। अब कंपनी क्लास फर्स्ट कॉल मंगाएगी, इसका नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विद ₹5 प्रीमियम। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल मंगाओगे तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल जो है कंपनी ने 40 रुपीज का सबसे मंगाया है, 9000 इंटू 40 रुपीज, देखो ना ये रहा ना, फर्स्ट कॉल 40 का सबसे मंगाया है, 9000 इंटू 40 तो कितना बनेगा? 3,60,000, 3,60,000। और जो पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आना कितना चाहिए? 3,60,000 रुपए। यहाँ नरेशन लिख दोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू,
और आना चाहिए 3,60,000 रुपए, 3,60,000, बट 1,000 शेयर जिसके पास है उसने ये पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का 40 के हिसाब से 40,000 रुपीज। तो 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया 40 के हिसाब से 40,000, तो 3,60,000 माइनस 40,000 ये बनेगा 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। और बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल ड्यू, और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, यहाँ लिखता हूँ नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आप अपनी बुक से भी ना और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा सवाल बनाओगे ना उतना आपके लिए प्रैक्टिस होगा, उतना इजी लगने लगेगा आपको चैप्टर ये। फिर अब फर्स्ट कॉल तो हो गया बस यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं गई है। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में डिटेल, फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं गई है। अब बस फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर दिया। अब फॉरफीचर और रीइश्यू करना है वो मैं क्लास यहाँ कर देता हूँ। फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे, चलो फॉर्मेट बना कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बना के ही करते हैं फॉर्मेट। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो चुकी है, अब बस हम फॉरफिट करेंगे, रीइश्यू करेंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म। तो अंडर सब्सक्रिप्शन की भी समझ लो प्रैक्टिस हम लोगों की हो गई। फॉर फीचर एंड रीइश्यू हेडिंग डाल सकते हो और बेटर क्लैरिटी के लिए, फॉर फीचर एंड रीइश्यू, फॉर फीचर एंड रीइश्यू। तो फॉर फीचर की एंट्री आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाएगा कि प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्रीमियम पेड है, भूल जाओ प्रीमियम को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share allotment account to share, अच्छा अलॉटमेंट दे दिया है ना, शायद अलॉटमेंट दे दिया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो अलॉटमेंट मत लिखो, टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखो सीधा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं क्लास, मुझे बताओ जरा, कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, दे कितना दिया है क्लास 10 रुपीज, दिया कितना 10 + 20, देखो प्रीमियम पेड है, प्रीमियम को बोलना है आपने, 30 रुपीज पेड है, 40 रुपीज अनपेड है, तो 30 रुपीज पेड है, 40 अनपेड है, मंगवाया कितना गया है क्लास 70, और कितने शेयर्स हैं 1000 शेयर्स है, तो 1000 इंटू 70 ये आ गया 70,000, 1000 इंटू 30 ये आ गया 30,000, 1000 इंटू 40 या ए क्लास 40,000। तो इस तरीके से आपने एंट्री पास कर ली फॉर फीचर की, और उसके बाद यही जो शेयर्स है ना आपने रीइश्यू भी कर दिया है, यहाँ पे फॉरफिट कर दिया, आगे लिखा भी देखो, 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, दीज शेयर्स वर रीइश्यू, रीइश्यू क्या है क्लास 60 70 माइनस 30, ठीक है, और सॉरी 70 में 30 कैसे होगा, 70 माइनस 10 होगा ना, 70 माइनस 10, 60 में रीइश्यू किया है, 70 माइनस 30 नहीं होगा क्लास से, ठीक करना, 70 माइनस 10 होगा, मैं गलती से 100 से कंपेयर कर रहा था, जबकि 70 लिखा हुआ है, यहाँ 70 आ गया, यहाँ 60 आ गया, तो ऑब्वियसली क्लास यहाँ 10 आएगा। आई होप शुरू में ये मिस्टेक हो गया, अब ठीक कर लेना, 70 माइनस 10 60। तो रीइश्यू कितने में किया है क्लास, सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू किया 70 माइनस 10 60। तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है यहाँ पे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में आएगा 70, बैंक में आएगा 60, डिस्काउंट में आएगा 10, और यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई प्रोराटा कुछ भी नहीं है, और सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए, यहाँ पे कोई कम शेयर रीइश्यू नहीं किया, सारे ही शेयर्स रीइश्यू किए 1000 शेयर्स, 1000 इंटू 60 60,000, 1000 इंटू 10 10,000, 1000 इंटू 70 70,000, ठीक है। और नरेशन लिखोगे क्लास, बीइंग 1000 शेयर्स रीइश्यूड फॉर ₹60 per share at 10% at 10 rupees discount, डिस्काउंट ऑफ ₹10, ठीक है। और यहाँ लिखो बीइंग 1000 शेयर्स forfeited for unpaid final call of ₹30 per share, फाइनल कॉल की जगह फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट है ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसलिए फॉरफिट कर दिया।
लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अभी बताओ कितना आपने फॉरफिट किया है, 30,000, डिस्काउंट दिया है 10,000 का, 30,000 माइनस डिस्काउंट दिया आपने 10,000 का, तो 20,000 अमाउंट जो है वो कैपिटलिज्म में आ जाएगा। तो नरेशन के साथ लिखोगे आप, बीइंग एक्सेस अमाउंट, बीइंग एक्सेस अमाउंट इन फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू, सही से लिख लेना क्लास, यहाँ थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ गई, ट्रांसफर टू कैप, बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफिट इज ट्रांसफर टू, शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, जो भी एक्सेस अमाउंट था उसको आपने कैपिटलिज्म में डाल दिया, राइट। तो ये हो गया क्लास विद नरेशन, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का भी कर लिया। थोड़ा आसान था क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रोराटा नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, बड़ा टेबल नहीं है, छोटा टेबल नहीं है, तो आसान था। बट लेकिन फॉरफीचर रेशियो का काम, एंट्री से काम बिल्कुल सेम, और हमें ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी क्लास हमारा हो गया नंबर 33 डन। अब अगली क्लास में हम लोग और कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे पार्ट नंबर 11 के अंदर, फिर पार्ट नंबर 12 13 के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो इस बार 6 नंबर का पूछा गया वो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। 13 पार्ट्स के अंदर खत्म, फिर नेक्स्ट 5 to 6 पार्ट्स के अंदर डिवेंचर भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा 20 डेज प्लेज विद इन 19 डेज अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।